जी सामीन, आज हम बात करेंगे मास्क की अफादियत पर और आपको बताएंगे साइंसी हकाइक की रोशनी में मास्क लगाने से आपको कौन से फ़ायदे और किन नुकसानात का खदशा हो सकता है और कौन से अफराद को किन हालात में मास्क लगाना चाहिए और किन हालात में मास्क लगाने से गुरेज करना चाहिए और मास्क लगाने के मुतल्लक वो सब बातें जो हम सबको मालूम होनी चाहिए। मज़ीद वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको हेल्थ से रिलेटेड हर किस्म की मालूमाती वीडियो जिसमें आप मुख्तलिफ किस्म की मेडिसिन और सप्लीमेंट के इस्तेमाल से मुतल्लिक मुकम्मल आगाही और आपको मुख्तलिफ डिजीज़ के मुतल्लिक वक़्त के साथ साथ अवेयरनेस और इंफॉर्मेशन मिलती रहे। जी सामीन, हज़रत अली करमुल्लाह वजह का कौल है कि ये मत देखो कि कौन कह रहा है, ये सुनो कि क्या कह रहा है। हमारे इर्द गिर्द माहौल में सतह ज़मीन से लेकर कमोबेश 50 किलोमीटर बुलंदी तक फ़ज़ा में हज़ारों किस्म के बैक्टीरिया, वायरस या जरासीम, जो चाहे आप इन्हें नाम दे दीजिए, खरबों की तादाद में हम वक़्त पाए जाते हैं जिनकी दर्जाबंदी दो इकसाम पर मुश्तमिल है। एक वो जो मुज़रे सेहत हैं और दूसरे वो जो सेहत के लिए नागुज़ीर हैं। साइंसी मुतकाज़ी है कि सांस नाक के ज़रिए ही लिया जाए। खालिक़े कायनात ने बालों की सूरत में एक फ़िल्टर हमारी नाक में नस्ब कर दिया है। ये कुदरती फ़िल्टर मुज़रे सेहत जरासीमों को फेफड़ों में जाने से रोकता है और सेहत के लिए ज़रूरी जरासीम पर कोई कदोगन नहीं लगाता। जब हम नाक के ज़रिए सांस खारिज करते हैं तो फ़िल्टर पर रुके हुए जरासीम दोबारा फ़ज़ा में मुंतशर हो जाते हैं और सांस लेने का ये अमल कानूनन कुदरत के ऐन मुताबिक है। जब हम सांस इनहेल करते हैं तो इसमें ऑक्सीजन का तनासब कमोबेश 20% यानी 20% और कार्बन डाइऑक्साइड का 0.04% यानी 0.04% होता है। यही सांस जब एक्सहेल करते हैं तो ऑक्सीजन घटकर 16% यानी 16% रह जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बढ़कर 0. यानी वो कार्बन डाइऑक्साइड जो बढ़कर 4.04% हो जाती है और इनहेलर एयर और एक्सहेल एयर का फ़र्क सिर्फ एक मरतबा सांस लेने में ज़हूर पजीर होता है। अब आते हैं मास्क की अफादियत की तरफ। मास्क मुज़रे सेहत जरासीमों को फेफड़ों में दाखिल होने से तो रोकता ही है, वो सेहत के लिए ज़रूरी जरासीमों पर भी पाबंदी लगा देता है। नीज़ बार बार सांस लेने से ऑक्सीजन का तनासब गिरता चला जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बढ़ता चला जाता है। मज़ीद बरा के एक्सहेल्ड एयर के साथ खारिज होने वाले आबी बुखारात भी मास्क की अंदरूनी सतह पर जमा होते रहते हैं जिन्हें हम बार बार इनहेल करते हैं। नतीजतन मास्क लगाने के थोड़ी देर बाद ही दम घुटने लगता है, यानी सफोकेशन जैसी सूरत हाल पैदा होने लगती है। इन हकाइक की रोशनी में हमारी राय है कि मास्क सिर्फ इन लोगों को लगाना चाहिए जो नज़ला, ज़ुकाम, खांसी में मुब्तला हों। यानी जब आप मार्केट में पब्लिक प्लेस पर जाएं या जहां पे क्राउड हो या आप किसी बीमार शख्स की इयादत के लिए जाएं तो इस दौरान आपको मास्क लगाना चाहिए। अगर आप घर में हैं, अपनी फैमिली में हैं, ऑफिस में हैं, यानी उन लोगों में हैं जो सेहतमंद हैं, तो वहां मास्क लगाने से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि अगर वहां पर आप मास्क लगाएंगे तो वो उन जरासीम को भी यानी उन बैक्टीरिया को भी रोक देगा जो हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। जैसा कि जिसकी मैं कुछ एग्जाम्पल भी दूंगा। ना सिर्फ हमारा बल्कि इंटरनेशनल मीडिया भी इस बात का गवाह है कि कनाडा, ब्राज़ील, अमेरिका और यूरोप में कोरोना रोज़ो अफ़ज़ा तरक्की पर है, जबकि अल्लाह पाक का शुक्र है कि पाकिस्तान में नताइज बहुत बेहतर हैं। हालांकि ये ममालक में तो SOPs पर भी सख्ती से अमल दरामद हो रहा है। हमारे यहाँ तो मास्क का खातर खा एहतमाम है, ना सोशल फासलों का। फिर बड़ी अजीबोगरीब बात है कि पाकिस्तान में एलीट क्लास ही कोविड-19 से मुतासर हो रही है। मजदूरों, किसानों और एक कमरे में रहने वाले 6 अफराद
جن میں ایک کھانستا ہوا بزرگ بھی ہوتا ہے یا بوڑھے افراد جن کو ہر وقت کھانسی لگی رہتی ہے لیکن پھر بھی کافی حد تک سیف ہیں۔ ذرا سوچئے گا ضرور کہ کیوں نہیں کہ کرونا ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھتا ہے۔ اور اس سے متعلق آپ کے پاس بھی اپنی رائے ہو یا آپ بھی اپنی رائے شیئر کرنا چاہتے ہوں تو آپ بھی اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجئے گا۔ اور سامعین، آپ کے مائنڈ میں آج کے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کسی بھی قسم کا سوال ہو یا کوئی ایسی بات جو آپ کے ذہن میں ہو لیکن ہم نے ویڈیو میں ڈسکس نہ کی ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کے پوچھے گئے تمام سوالات کا جواب ہم ضرور دیں گے۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔